नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में बने हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल कर लेना चाहिए, जिससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं अगर वे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आप इससे पिछले के लेक्चर में जा करके हमारे चैनल पे जो संविधान का प्लेलिस्ट है उससे आप पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद प्रश्नों की परिचर्चा में शामिल होइए। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का प्रावधान, शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का है। आप आंसर जो है देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इसका पहला कौन सा आंसर सही होगा? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप दोस्तों, ये एक तरीके से अगर आप पॉलिटी पढ़े हुए हैं तो आप ऑप्शन इसका चुन सकते हैं। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर इसका सही है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी के सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है। आपको यह एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिलेंगी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। अगर आप डीपीएसपी का अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा अनुच्छेद आपको जो है इसमें मिलेगा? तो यहाँ पे दोस्तों एक अनुच्छेद यहाँ पे दिया है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 51 में क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और इसके सब डिवीजन करके दोस्तों कितना पार्ट दिया गया है? 4 पार्ट दिए गए हैं। 51 का है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, और ख है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ग है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों और अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और घ है अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये दोस्तों आर्टिकल किसमें है? 51 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 का ए। अब दोस्तों, यहां जैसे एक अनुच्छेद यहां पे दिया गया है दोस्तों, 48 का दिया गया है। 48 का में दोस्तों क्या है? 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। और 43 का में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो इस तरीके से आर्टिकल 41 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इस तरीके से जो अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, उनका भी आप व्याख्या सुनते चलिए, जिससे आपका और अच्छे से तैयारी हो जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? ठीक है, आप पहला स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और 2 दिया है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। अब यहां दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, अब ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो।
तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, यहां पे जो अनुच्छेद दिया गया है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, ये दोस्तों किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल है दोस्तों 23, और मौलिक अधिकार का ये पार्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये दोस्तों एफआर का जो है फंडामेंटल राइट का जो है ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 23 ये है। अब यहां पे मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये पार्ट जो है दोस्तों किसका है? डीपीएसपी का जो है पार्ट है। इसलिए इसका केवल जो है आंसर कौन सा होगा? केवल 2 होगा, यानी कि बी ऑप्शन। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और जान जाइए कि ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है दोस्तों। ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, ये आर्टिकल 47 डीपीएसपी पार्ट में दिया गया है दोस्तों। तो आप इस तरीके से दोस्तों देखते रहिए, जिससे आपका सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा हो जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अब दोस्तों यहां पे ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। अब यहां दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एफआर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं और डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये फंडामेंटल राइट का संरक्षक इसको कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब यहां पे दोस्तों 3 पार्ट बात कर रहा है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा से पूरे होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये केवल 3 के द्वारा, क्योंकि ये डीपीएसपी पार्ट है तो डीपीएसपी ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो इसका थर्ड पार्ट ही केवल 3 दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है, आंसर बी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और इसके बाद है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पे क्या पूछा गया है, गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो आप दोस्तों यहां पे ये समान नागरिक सिविल संहिता तो गलत है, गांधीवादी सिद्धांत में ये नहीं है। गांधीवादी सिद्धांत में ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा आंसर दोस्तों हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश की शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसको दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डीपीएसपी, राज्य का नीति के निर्देशक तत्व, ये जो है शासन के लिए आधारभूत हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? तो अगर यहां पे बात करेंगे दोस्तों तो ये कहां पे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में है।
ठीक है, तो ये आप इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 51 है ये, ठीक है, शांति और सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्या दोस्तों करते हैं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन कथनों में अंतरराष्ट्रीय अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहां पे, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में बिल्कुल सही है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के डीपीएसपी में है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में यहां भी नहीं है, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में भी दोस्तों है, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, पहला भी सही होगा और डी भी सही होगा। प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है, इसका दो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं दोस्तों, ये दोनों जो है गलत हैं दोस्तों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अब यहाँ पे आएगा उपयुक्त कथन में से कौन सा से सही है, न तो 1 होगा और न ही 2 होगा दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 42वें अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, यही पार्ट दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए दोस्तों, इसका कोई आंसर क्या है दोस्तों, बी है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, उसको मैंने डीपीएसपी के प्रश्नों पे पर चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बना के लाएं और आपके मकसद में, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सहायक सिद्ध हो। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलते हैं।